आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। एक वो है तेरे से पूछे बिना खंडाला चले। मम्मी, भगवान के लिए प्लीज छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ। हम लोग तुम्हारी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। मेरे भांजे पर डोरे डालना छोड़ दे, किराएदार है तू, मालकिन बनने के सपने मत देख। अमर मुझसे ही प्यार करता है, और जब तक वो नहीं आता ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। हेलो हेलो रजत, मैं रश्मि बोल रही हूँ। हाय रश्मि, हाउ आर यू? फंक्शन की तैयारियां कैसे चल रही? ठीक ठाक। मतलब ये कि तुम जल्दी ही यहाँ जाओ। क्या जल्दी है रश्मि? रजत की सगाई है, कॉन्फ्रेंस नहीं। अब मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आओ ना। तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ओके, अगर ऐसा है तो मैं वहां पहुंच रहा हूँ। कब आओगे? मैं आज शाम 7 बजे वहां पहुंच रहा हूँ। रियली? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, बाय। I love you too. I miss you. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जल्दी आना। बाय। क्या बात है? इस तरह से क्यों घूर रहे हो? देख रहा हूं कि तुम डरी हुई हो। नहीं तो? अब देखो ना, तुम डरती हो कि कहीं तुम्हारा इरादा बदल न जाए, इसलिए तुमने रजत को जल्दी बुला लिया। मेरा इरादा पक्का है और मेरी पसंद रजत है। अच्छा, ऐसा क्या है रजत में? बहुत कुछ। जैसे कि वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर तो मैं भी हूँ। वो बहुत इंटेलिजेंट है। होगा, लेकिन मैं दिमाग के साथ साथ दिल को भी अहमियत देता हूँ। वो मुझसे प्यार करता है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, तुम तो यही कहोगे ना कि रश्मि, इस दुनिया में सिर्फ मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। एंड दैट्स अ फैक्ट। लेकिन बात यहाँ मेरी नहीं, रजत की हो रही है, और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। कैसे? क्या कहा था उसे? कब आएगा? आज शाम 7 बजे। नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। मैंने कहा ना आएगा। लगी शर्त? लगी। अरे साहब, अब क्या देख रहे हो? ई लो, हुई गवा हमार बाजी। क्या कह रहे हैं पंडित जी? अरे वाकई आप चैंपियन हो। 5 बाजी में से 1 बाजी सिर्फ मैं जीत पाया हूं, बाकी सब आप जीत गए। अरे साहब, ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो हमार बुढ़ाओ हमें पंडित बनाई दिया, जबरदस्ती तो हम बन गए, वरना ये ताश खेलने में हमारा जवाब नहीं। अरे बिल्कुल, हमें तो लास वेगास के कसिनो तक से न्योता आवत रहा है। पंडित जी, कंट्रोल कंट्रोल। अरे बबुआ, कंट्रोल किए हैं तभी तो 1 बाजी जीत गए हैं।
वरना किसी की मजाल है जो हमसे जीत सके। वहां सारा काम अधूरा पड़ा है और आप लोग यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर किचन में काम करो। जी जी जी। पंडित जी, आप यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हैं, क्या ये आपको शोभा देता है? नहीं, हम तो ऐसे ही खेल रहे थे। ऐसे ही बैठकर ताश खेलने से अच्छा है काम में हाथ बटाइए। जाइए, जाकर फूल तोड़कर लाइए और कुछ गुलदस्ते बनाइए, समझे? ये क्या कह रही? ये काम तो घनश्याम भी कर सकता है। अरे नहीं साहब, ठीक ही तो कह रहे हैं? ऐसे बैठे रहने से तो अच्छा है कुछ काम करें। हाँ, अरे पंडित जी आप रहने दीजिए, फूल मैं तोड़ लाता हूँ। हाँ? मैंने कहा ना, किचन में जाके अपना काम संभालो। चलो चलो काम करो सब अपना। बबुआ, जब तुम अपने प्यार की जंग जीतने के लिए प्याज तक काट सकते हो, तो क्या मैं थोड़े से फूल नहीं चुन सकता है? लेकिन पापा। जाओ जाओ काम करो सब। रश्मि, ये साड़ी तुम्हारे ससुराल से आई है, सगाई में तुम्हें इसे पहनना है। मामा, मैं सगाई पर साड़ी नहीं, अपना वाला लहंगा पहनूंगी। जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रही मम्मी, मेरी भी तो कोई पसंद नापसंद है। रश्मि, रहने दीजिए ना आंटी जी, अगर वो ये साड़ी को। तुम चुप रहो। ये साड़ी तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे लिए भेजी है और उनकी ये इच्छा है कि तुम इसे सगाई में पहनो, और तुम्हें इसे पहनना पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। तेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि तू ये साड़ी पहन, और वैसे भी रश्मि, शादी के बाद तो तुझे उनकी हर बात माननी पड़ेगी ना। बेहतर होगा कि अभी से अपने आप को उनके रंग में ढालना शुरू कर दे। मधु, ये क्या पागलपन है? अब तो कुछ खा ले। हाँ जी, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती है ना। आपको लगता है मैं खाऊंगी? बेटा, क्यों सता रही है मुझे? अगर छाया को पता चल गया तो। हाँ जी, मेरा यकीन करो, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं उस भरोसे को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती जिस भरोसे के सहारे मैं जिंदा हूं। मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूं। आजी, अमन नहीं जानता, वो नहीं जानता, वो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। वो वहां उस लड़की के पास गया है ना, देख लेना, देख लेना। उसे थोड़े ही दिनों में पता चलेगा कि वो मुझसे मधु, 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 आई, क्या हुआ इसे? मधु, मधु, अरे अचानक कैसे बेहोश हो गई है? मधु, इसे लिटा दीजिए। मधु, मधु, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मधु, मधु, दो तीन दिन से कुछ खाया नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर से बुलाऊंगी। थैंक्स अ लॉट।
डॉक्टर कह रहे थे कि 2-3 दिन से मधु ने कुछ खाया नहीं है। ये हो क्या रहा है इस घर में? हाँ, 3 दिन से मधु ने खाना नहीं खाया और मुझे पता तक नहीं चला। वो आई बात क्या है? दरअसल वो जानबूझकर कुछ नहीं खा रही है। मगर क्यों? कहती है जब तक अमर वापस नहीं आता वो न कुछ खाएगी न कुछ पिएगी। अमर का इससे क्या लेना देना? छाया, मधु अमर से नहीं। हाँ छाया, मधु अमर से प्यार करती है। डर था मुझे। डर था मुझे। इसी बात का डर था। न जाने तब क्या होगा जब मधु के पापा को इस बात का पता चलेगा। सात बजने में 2 मिनट बाकी है। लगता है तुम्हारे रजत की सवारी नहीं आने वाली। अभी वक्त है तुम्हारे पास, चाहो तो शर्त वापस ले सकती हो। वो आएगा, जरूर आएगा। अरे रश्मि, कहाँ हो तुम? यहाँ क्या करी हो? तुम्हें पता है ना वो आने वाला है? चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम शर्त हार गए, वो आ गया। कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो देखने मिली, वो भी इतने करीब से। ऐसी हंसी के लिए तो मैं 100 शर्त हार जाऊं। आई आई, आओ बेटा। एक मिनट। ये क्या है? कहते हैं जमाई राजा का फूल माला के साथ स्वागत करना चाहिए ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों अंकल? हाँ बिल्कुल, मैं मिला जुला डेकोरेटर। थैंक्स। आरती, तुम्हें नहीं लगता इस रजत से ज्यादा स्मार्ट अपना अमर है? आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, लेकिन रश्मि को कौन समझाएगा? चौबी पौ खंडाला, मेरा मतलब है वेलकम टू खंडाला। तुम कौन हो? जी मैं हूँ चाइनीज कुक, शिंग पोंग पिंग। ये आपके लिए। थैंक्स। आप नहीं, बैग मुझे दीजिए। तो बहुत भारी है, क्या है इसमें? मेरी थीसिस की किताब। थीसिस की किताब है? अरे नीतू, तुझे स्वागत नहीं करना रजत का? कब से उतावली हो रही थी? हाँ, करना है ना। वेलकम रजत जी। थैंक्स। हाय रजत। हाय रश्मि। आपके लिए। थैंक यू। वाह नटवर सिंह वाह, स्वागत का इंतजाम कमाल का किया। अंकल जी, अगर आपके होने वाले दामाद का स्वागत हम अच्छी तरह नहीं करेंगे तो क्या रश्मि जी बुरा नहीं मानेगी? हाँ अंकल, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे आप देखिए हम किस तरह से इनकी खातिरदारी करते हैं। आप यहाँ सगाई करने आए या स्टडी करने आए? आया तो मैं सगाई ही करने, पर रोज के फंक्शंस में से जो थोड़ा बहुत वक्त मिलेगा उसमें मैं अपनी थीसिस की तैयारी कर लूंगा। रजत जी, आपकी चाय। थैंक यू। ये क्या, आपके सामने इतनी हंसी गजल खड़ी है और आप शेर व शायरी छोड़ के ये सब किताबों में? आपको तो रश्मि जी से कुछ कहना चाहिए। मैं क्या करूं? और कुछ तो तारीफ ही कर दीजिए। वैसे भी लड़कियों को अपनी तारीफ अच्छी लगती है ना रश्मि जी? मैं तो ठहरा एक सीधा साधा डॉक्टर, कोई शायर या कवि तो हूं नहीं। लो, किसने कहा कि शेर व शायरी आदमी को आनी ही चाहिए? आदमी तो अपनी सोच से रोमांटिक बनता है ना? अच्छा रजत जी, ये बताइए कि ये ड्रेस कैसी है? ठीक लग रही? नहीं, I mean, रश्मि पर कैसी लग रही? ठीक ही लग रही। नहीं, इनका पूछने का मतलब है कि ये ड्रेस रश्मि जी को सूट करती है कि नहीं।
अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ। रश्मि जी, आप पे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। लगता है जैसे सूरज की रोशनी में चांद जगमगा रहा हो। सच्ची। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यू वेलकम। ये दवाई कितनी बार दे रही है? ये सुबह एक बार और रात एक बार। ये बैंक वाले भी कमाल है। एक महीना ऐसा नहीं बीता होगा जब मेरा पेंशन मुझे ठीक से नहीं। ये तुम लोग दोनों परेशान क्यों लग रहे? ये दवाई किसकी है? ये मधु की है। मधु की? कमाल है। अब उससे क्या हुआ? वो उसे कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। देवा रे देवा, कहाँ है वो? बुलाओ उसे। मधु! वो सोई है अभी। कहीं आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोग भला आपसे क्या छुपाएंगे? नहीं, वो ऐसे ही मधु और मिलिंद को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ, इसलिए ऐसे सवाल दिमाग में आ जाते हैं। जरूरत पड़ी तो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। अरे देवा, अब इन्हें पता चल गया तो क्या होगा? ही नहीं छाया, रवि को पता नहीं चलना चाहिए। तुझे तो मालूम है अमर के परिवार से रवि को कितनी चिढ़ है। लेकिन कब तक छुपाएंगे उनसे? इसके पहले कि कुछ हो जाए, मैं कोकिलाबेन से जाके बात करती हूँ। नहीं आई, ऐसा भूल से भी मत करना। तुम तो जानती हो कोकिलाबेन को, खामखा बात का मतंगड़ बन जाएगा। और अगर मधु अपनी जिद पर अड़ी रही तो बात और भी बिगड़ सकती है। अरे आओ बेटा, बैठो। कितनी देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी मम्मी, इतना सारा खाना हमने बनाया है बेटे। पंजाबी, मुगलाई, चाइनीज और गुजराती खाना ये फाटेला ने बनाया है। फाटेला नहीं, वाघेला। वाघेला। हाँ वही। अरे हाँ, वो दिलीप भाई, वो बुनबुन और शकीला कहाँ है? कौन शकीला बुनबुन? अरे शकीला और बुनबुन अपनी हेयर ड्रेसर और ब्यूटिशियन आप भूल गए? काम की इतनी मगजमारी होती है ना, सब कुछ भूल जाता हूँ। है ना पैडी? पैडी? अब ये पैडी कौन है? मैं ही हूँ। एक्चुअली मेरा पेट नेम पैडी है, इन्होंने ही रखा है। हाँ, वो क्या है ना कि इन्होंने इसे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। दिलीप भाई, आपने इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब वो क्या है ना कि कुछ राज रहे वही अच्छा है। रजत जी, आप कुछ लेंगे? नहीं, यहाँ पर जो कुछ है काफी। अरे ऐसे कैसे काफी है? अभी तो आपको रश्मि जी के साथ आइसक्रीम भी खानी है। नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन। अरे इसमें क्या है, एक एरिथ्रोमाइसिन की गोली लीजिए, इन्फेक्शन गायब। तुम्हें इस गोली के बारे में कैसे पता? मैं बताता हूँ। एक्चुअली ना, इसका जो होने वाला साला है वो डॉक्टर है, तो उसके साथ रह के ये भी आधे डॉक्टर हो गए। क्यों? हाँ। वैसे कल की पिकनिक का क्या प्रोग्राम है? पिकनिक? कैसी पिकनिक? हाँ, हम सब ने डिसाइड किया है कि कल हम सारे बुजुर्ग लोग मंदिर जाएंगे और तुम सारे बच्चे लोग पिकनिक जाओगे। अच्छा चलिए ना, यहाँ पे खीर भी नहीं है। चलिए हम लोग खीर लेके आते हैं। आइए जल्दी चलिए। बड़े अजीब लोग हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रश्मि का चेहरा कैसा पीला पड़ गया था जब मैंने रजत को थ्रोट इन्फेक्शन की दवाई बताई थी। उसे लगा कि अब तो भांडा फूट ही जाएगा। ये वाइडी ना, कभी तो भांडा फूटेगा ही ना। लेकिन रश्मि के लिए ये सब आसान है। अगर वो चाहती तो अपनी मम्मी को सब। प्लीज भैया, उसकी मम्मी की तो बात भी मत करो। शी इज सच अ हॉरिबल लेडी। पर रश्मि बहुत सयानी है। तुमने क्या कम सयाने हो? क्या वेश धर कर आए हो?
मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। कुछ भी याद मत रखिए पापा, सिर्फ इतना याद रखिए कि रश्मि ने अमर को धोखा दिया है। वो सब ठीक है, अब हमारा अगला टारगेट है कल की पिकनिक। कंपटीशन बहुत टफ होगा और हमें जीतना है, हारना नहीं, समझे? ले, मुझे नहीं खाना। मधु, मैं कहती हूँ जिद छोड़ दे। 3 दिन से तूने कुछ नहीं खाया है। मधु, अभी भी कुछ नहीं खाएगी तो और बीमार हो जाएगी बेटा। और भूखे पेट दवाई भी तो काम नहीं आती ना। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। तू ये क्या जिद लिए बैठी है तू? हाँ, बचपना छोड़ दे, चल खाना खा ले, खिला इसे। ले, काश ये बचपना मैंने बचपन में ही किया होता तो कम से कम अमर मुझसे दूर तो नहीं होता। अरे क्या पागल बन कर रही है तू? आई, कुछ समझाओ ना इसे। खुद तो मुसीबत मोल ले रही है, साथ में हमें भी मुसीबत में डाल रही है। ये तो अच्छा है कि अभी तक उन्हें पता नहीं चला। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अगर इन्हें पता चलेगा तो क्या होगा, और अब कब तक छिपाएंगे भी उनसे। मधु बेटा, छाया ठीक कह रही है। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल जाएगा तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि वो क्या करेंगे। करने दो जो करना है, आखिर एक ना एक दिन तो पता चलेगा ही ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके डर से मैं अपना इरादा बदल दूंगी। जब तक अमर नहीं आता, ना ही मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।